सूर्यपुत्र कर्ण पर था श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी बेअसर। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, तुम अपना गांडीव और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कर्ण की शक्ति के बारे में क्या बताया था वो आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म भगवान सूर्य की शक्ति के दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण का कवच अभेद्य था, क्योंकि ये सूर्य देवता की अमृत अभेद शक्ति से बना था। इसके साथ महाभारत काल के सबसे बड़े धनुर्विद्या के गुरु भगवान परशुराम से शिक्षा लेकर कर्ण एक कुशल योद्धा बन गए थे। शिक्षा देने के बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष देकर कहा था, कर्ण, तुम अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में मेरे समान हो गए हो। इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय तुमसे श्रेष्ठ नहीं होगा। तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। विजय धनुष, कवच, कुंडल और युद्ध कौशल ये सब एक साथ हो जाने पर कर्ण अजय योद्धा बन गए थे। इसलिए अर्जुन के पिता इंद्रदेव छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। महाभारत के वन पर्व में सूर्य देव कर्ण को सावधान करके बोले थे, कर्ण देवराज इंद्र जल्द ही तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे। तुम किसी भी स्थिति में उन्हें अपना कवच और कुंडल मत देना। अगर तुम्हारे पास अपना दिव्य कवच और कुंडल होगा तो अर्जुन इंद्र की सहायता लेकर भी तुम्हें युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा। महाभारत में कर्ण को भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से भी श्रेष्ठ बताया गया है। महाभारत के अनुसार भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य कुरुक्षेत्र में जो नहीं कर पाए थे, कर्ण ने अकेले ही वो कर दिखाया था। युधिष्ठिर को कुरुक्षेत्र में भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य में से कोई भी बंदी नहीं बना पाए थे। अगर युधिष्ठिर को वो बंदी बना लेते तो कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध जीत जाते। कुरुक्षेत्र में कर्ण ने बहुत ही आसानी से युधिष्ठिर को परास्त कर दिया था। वो युधिष्ठिर को बंदी बनाने ही जा रहे थे, तब उन्होंने माता कुंती को दिया हुआ वचन याद आ गया था। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को जीवन दान दे दिया था। कर्ण ने एक एक करके 4 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को परास्त करके उनको जीवन दान दे दिया था। अगर इनमें से किसी एक को भी कर्ण मार डालते तो पांडव अपने भाई को खोकर युद्ध जीतकर भी हार जाते। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमेशा ही अपने दिए हुए वचनों का मान रखा। महारथी कर्ण में इतना पराक्रम था कि उन्होंने अकेले केवल एक रथ के सहारे पूरी पृथ्वी को जीतकर उसे अपने मित्र दुर्योधन को भेंट दिया था। कर्ण के इस महान कर्म को देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा था, मित्र, आज तुमने मुझे जो वस्तु दिलाया वो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य कभी नहीं दिला पाए थे। कर्ण के पराक्रम को देखकर पितामह भीष्म ने कर्ण को युद्ध में श्री कृष्ण के समान कहा था। दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवान के समान कोई नहीं है, लेकिन जब कोई इतना महान हो जाता है कि हम किसी मनुष्य से उनकी तुलना नहीं कर पाते हैं, तब हम भगवान से ही उनकी तुलना कर बैठते हैं। पितामह ने भी ऐसा ही किया था। कर्ण ने कुरुक्षेत्र में ऐसे कार्य किए थे जो कोई और योद्धा कभी नहीं कर सकता था। जब घटोत्कच के साथ कर्ण का युद्ध हो रहा था, तब घटोत्कच महादेव का बनाया हुआ एक शक्ति अस्त्र कर्ण के ऊपर फेंका था। लेकिन कर्ण ने महादेव के उस अस्त्र को खाली हाथ से ही पकड़ लिया था और उसे घटोत्कच के रथ पर फेंक दिया था। महादेव का महाभयंकर अस्त्र खाली हाथ से सिर्फ कर्ण ही पकड़ सकते थे। कर्ण जिस सम्मान और प्यार के हकदार थे, नीति ने उसे वो कभी नहीं दिया। कोई भी दोष ना होने के बावजूद भी जीवन में उन्हें एक के बाद एक श्राप मिलते गए, लेकिन इन श्रापों ने कभी भी कर्ण को रोक नहीं पाया। श्रापित होने के बावजूद भी भारतवर्ष के सबसे बड़े युद्ध कुरुक्षेत्र में कर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाया था कि लोग आज भी उन्हें सर झुकाकर नमन करते हैं।
कुरुक्षेत्र में कर्ण ने साधारण बाणों से ही अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को काट दिया था। कर्ण ने अर्जुन के गांडीव धनुष की 11 प्रत्यंचा काट डाली थी, लेकिन अर्जुन कर्ण के विजय धनुष की प्रत्यंचा को छू तक नहीं पाए थे। महाभारत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में अपने पराक्रम से कर्ण ने अपने आप को अर्जुन से श्रेष्ठ साबित कर दिखाया था। कुरुक्षेत्र में ऐसी स्थिति आ गई थी कि कर्ण को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना सुदर्शन चक्र तक दे दिया था। कर्ण के भार्गव अस्त्र से अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण को अर्जुन को युद्ध भूमि से बाहर ले जाना पड़ा था। श्री कृष्ण ये सोचकर अर्जुन को युद्ध से बाहर ले गए थे कि अर्जुन के लौटते लौटते कर्ण युद्ध करके थक जाएंगे और तब अर्जुन कर्ण से लड़ पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कर्ण ने पूरा दिन युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो थके नहीं। अर्जुन जब कर्ण से युद्ध करने लौटे थे तब उन्होंने अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन पर अपना सर्पमुख बाण चलाया था। अगर श्री कृष्ण कर्ण के उस बाण से अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारा जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे भला कौन मार सकता है। कर्ण के पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्ण युद्ध में देव सेनापति कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। अगर कर्ण कवच और कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। अगर कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल होता तो अर्जुन तुम अपना गांडीव उठाकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे हित के लिए देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया। ऐसे भगवान कृष्ण भी कर्ण के बारे में बताते थे। दोस्तों, कल के बारे में आप क्या मानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। महाभारत की ऐसी कई रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।